पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सूर्य के कोर से एक फोटोन को 3/4 हिस्से को पार करने में लाखों साल तक लग जाते हैं। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसकी लिंक ऊपर कार्ड बटन में शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य के कोर से एक फोटोन को पृथ्वी की तरफ आने के अपने सफर के दौरान सूर्य के अंदरूनी हिस्से के बुलबुलैया में लाखों सालों तक गुजर चुका है। यह फोटोन सूर्य के 3/4 हिस्से को किसी तरह पार कर चुका है। खूब थफेड़े खाकर और ऊर्जा गंवाकर अब यह जानलेवा गामा रेस से एक एक्सरे में तब्दील हो गया है। लेकिन यह सूर्य के रहस्यमय और बेहद गर्म परत में दाखिल होता है। यह परत होती है कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन रेडिएशन जोन और सूर्य की सतह के बीच में पड़ता है और इसकी गहराई होती है 2 लाख किलोमीटर। हम कन्वेक्शन जोन को सीधा नहीं देख सकते। हमारे पास जो भी टेलीस्कोप है उससे यह सूर्य का हिस्सा हमें अभी भी नज़र नहीं आता, लेकिन हम इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। नासा की सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी सूर्य की आवाज़ सुनती रहती है। इसके द्वारा हासिल की गई आवाज़ बहुत गहरी होती है और इंसान इसे नहीं सुन सकते, लेकिन 40 दिन की रिकॉर्डिंग की रफ्तार बढ़ाकर उसे कुछ सेकंडों के लिए सुना जाए तो ऐसी सुनाई देती है। क्योंकि हम सूर्य के अंदर नहीं देख सकते, इसलिए इसकी आवाज़ वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जब कोई गन से फायर किया जाता है तो उससे निकलकर हवा में दाखिल हुई गोली तरंगों को जन्म देती है। जब यह तरंगे हमारे कान में कंपन पैदा करते हैं तब हम गन फायर होने की आवाज़ सुनते हैं। वैसे सूर्य बड़े स्तर पर ऐसे ही काम करता है। प्लाज्मा से टकराती दोहरी तरंगे सूर्य की सतह पर लहरें पैदा करती है। यह आवाज़ का पीछा करके वैज्ञानिकों ने इस अदृश्य जगह को देख सकते हैं। वो सूर्य की सतह से टकराती अंदरूनी हिस्से से गुजरती ध्वनि तरंगों को पकड़ते हैं, जिसे एक उथल पुथल भरे और बेहद गर्म कन्वेक्शन जोन का खुलासा होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि सूर्य में घंटियां बजती रहती है। गर्म गैस ऊपर की ओर उठती है और ठंडी गैस नीचे की ओर गिरती है। यह सब हलचल जारी रहती है और इतनी ज़्यादा गतिविधियों के जारी सूर्य से यह आवाज़ आती रहती है। यहाँ गैस के कॉलम गिरते और उठते रहते हैं। इसके लिए जिम्मेदार होती है नीचे मौजूद गर्मी। अगर हम इसे उबलते पानी के तौर पर समझें तो हम उबलते पानी को देखें तो गैस यानी पानी के बुलबुले ऊपर की तरफ उठते हैं क्योंकि वो गर्म होते हैं और ठंडे होकर नीचे की तरफ जाते हैं। ऐसा ही सूर्य पर भी होता है, बस वहाँ पानी के बजाय गर्म प्लाज्मा होता है। अब यह फोटोन कन्वेक्शन जोन के अंदर प्लाज्मा मौजूद एटमों से टकराता है और गर्म होकर उबलने लगता है। लेकिन इस बार फोटोन को एटम एब्जॉर्ब कर लेता है और गर्म बाहों के साथ ऊपर की ओर फेंकता है। गर्म एटम फोटोन को भी अपने साथ ऊपर खींच लेते हैं, पर कन्वेक्शन जोन में फोटोन का रास्ता सीधा होता है। फोटोन को कन्वेक्शन जोन से गुजरने में सिर्फ 1 हफ्ता लगता है। इस अवधि में यह फोटोन बदल जाता है, पर कन्वेक्शन जोन के निचले हिस्से का तापमान करीब 2 लाख डिग्री सेल्सियस होता है और ऊपर वाले का करीब 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। पर ऊपर उठता फोटोन ठंडा होकर अपनी ऊर्जा गंवाता है और ताकतवर एक्सरे से नजर आने वाले प्रकाश में बदल जाता है। तो इसकी शुरुआत हाई एनर्जी एक्सरे के तौर पर होती है। यह ऊपर जाता है, थोड़ी ऊर्जा गंवाता है। उस जगह को छोड़ने पर वो ऐसी रोशनी बनाता है जिसे हम देख सकते हैं। कन्वेक्शन जोन के ऊपरी हिस्से में एटम फोटोन को रिलीज करता है और नजर आने वाली रोशनी के रूप में ऊपर उठती है। इसे एटम ठंडे होते हैं और नीचे गिरते समय फोटोन को एब्जॉर्ब करके गर्म होते हैं, फिर ऊपर उठते हैं। पर फोटोन सूर्य की सतह से नीचे होते हैं। लेकिन तपता हुआ कन्वेक्शन जोन एक और ताकत पैदा करता है। यह ताकत बड़े बड़े तूफानों को बल देती है, धमाके करती है और प्रकाश को बच निकलने से रोकने की कोशिश करती है। यह जगह सूर्य की सतह और नजर आने वाली परत फोटोस्फीयर कहलाती है। फोटोस्फीयर दरअसल सूर्य का नजर आने वाला हिस्सा यानी कि वो सतह है जो हमें सूर्य की तरफ देखने पर नजर आती है। हम फोटोस्फेरिक नामक इसी सतह से आने वाली और इसे देखे जाने वाली प्रकाश को देख सकते हैं।
लेकिन सूर्य हमें दूर से शांत और सौम्य लगता है, लेकिन अगर आप सूर्य के सतह को पास से देख पाते तो वहाँ ढेर सारी गतिविधियाँ नजर आएगी, परंतु यह बहुत खूबसूरत भी लगता है और साथ ही डरावना भी। वहाँ मटेरियल के तूफान उबलते रहते हैं, पर इस तूफान का आकार पृथ्वी से भी बड़ा होता है। पर सूर्य की सतह उथल पुथल से भरा एक अवरोध है, पर यह चीज फिर से हमारे फोटोन का रास्ता रोक लेती है। यह होते हैं सनस्पॉट। सनस्पॉट सूर्य की सतह पर नजर आते हैं और सनस्पॉट ऐसे हिस्से होते हैं वहाँ प्रकाश फंस जाता है। यह बहुत ताकतवर स्पॉट होते हैं जहाँ से प्रकाश और ऊर्जा सूर्य की सतह से नहीं निकल पाती है। यह ताकत होती है मैग्नेटिज्म की। सनस्पॉट तब बनते हैं जब सूर्य के अंदर जबरदस्त मैग्नेटिज्म फोटोस्फीयर से होकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। यह मैग्नेटिक फील्ड इतनी ताकतवर होती है कि वो गर्म अंदरूनी मटेरियल के कन्वेक्टिव मोशन को सतह पर गिरने से पूरी तरह रोक देती है और इसे सूर्य की सतह पर ऐसा अनोखा स्पॉट नजर आता है। यह स्पॉट बहुत बड़े हो सकते हैं। ऐसे सबसे बहुत बड़े स्पॉट का आकार पृथ्वी से भी 10 गुना बड़ा हो सकता है। इन सनस्पॉट को पैदा करने वाला मैग्नेटिज्म से सूर्य को कवर करने वाली फील्ड लाइन बन जाती है। इस केस में देखा जाए तो हमारी धरती पूरी की पूरी सॉलिड है और यह ग्रह एक साथ घूमता है और इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल है। लेकिन सूर्य के केस में सूर्य एक गैस का पूरा गोला है। इस पर यह नियम लागू नहीं होता है क्योंकि सूर्य की बनावट ठोस नहीं है, यह गैस से बना है। यह अपनी दूरी पर घूमता जरूर है, पर इसका इक्वेटर ध्रुव के मुकाबले ज़्यादा तेजी से घूमता है और इसके साथ घूमती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, और यह अपने ध्रुव की बजाय अपने इक्वेटर पर ज़्यादा तेजी से घूमती है और ऐसे हर चक्कर के साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा तेज हो जाती है और इसके साथ पैदा होती है एक मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक लाइन खींचती है तो फोटोन वाले हमारे प्लाज्मा का बहाव सतह तक नहीं पहुंचता। तो इसमें होता यह है कि यह गैस के पैकेट सतह तक पहुंचते हैं और ठंडे भी हो जाते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म के वजह से वही फंसे रह जाते हैं और जहाँ से प्रकाश नहीं निकल पाता है वहाँ से सूर्य पर एक स्पॉट बन जाता है जिसे सनस्पॉट कहा जाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस हालत से संतुष्ट नहीं होती है। उन्हें यह अपनी हालत पसंद नहीं आती और वो इसे मुक्त होना चाहते हैं, पर सनस्पॉट के ऊपर मैग्नेटिक एनर्जी के बड़े बड़े छल्ले पड़ जाते हैं। यह खिंचे हुए और अस्थिर छल्ले ऊर्जा उगलने को बेताब होते हैं, लेकिन यह ऐसे मैग्नेटिक बम की रचना करते हैं वो फटने को तैयार होते हैं। ऐसे में एक फील्ड दूसरे फील्ड से मिलेगा तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे तो बहुत बड़ा धमाका होगा, जिसे हम कहते हैं सोलर फ्लेयर। यह लाखों न्यूक्लियर हथियारों से एक साथ फटने जैसा विस्फोट होता है और यह सोलर फ्लेयर स्पेस में बाहर की तरफ फटती है और इनकी रफ्तार होती है 72 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। इनसे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है और इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड सूर्य के सतह से प्लाज्मा को उछलता रहता है और अचानक ही बहुत ज़्यादा प्रकाश निकलने लगता है। इसी कारण करीब 10 लाख साल सूर्य के अंदर फंसा हुआ प्रकाश बच निकलता है और यह आज़ाद हो जाता है और खरबों अन्य फोटोनों के साथ बाहर निकलता है। यह 2,97,600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से खाली अंतरिक्ष में दौड़ने लगते हैं और सूर्य से विदा लेने से 8.3 मिनट बाद फोटोन पृथ्वी पर पहुंच जाता है। इनकी रचना सूर्य के कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हुई थी और फिर इधर उधर भटकने से यह कम ऊर्जा वाले फोटोन बन गए। फिर कन्वेक्शन जोन में गैस इनकी वाहक बनी और सबसे आखिर में यह आज़ाद हो गई और इसके बाद यह किसी बाधा के सफ़र करते हुए हमारे आंखों तक आते हैं और यह फोटोन और इसके जैसे अरबों फोटोन हमारे ग्रह पर जीवन की ज्योत जलाते हैं। सूर्य की रोशनी ईंधन को पैदा करती है, यह हमारे मौसम को संचालित करती है, यह हमारे समुद्र को गति देती है। रोज़ाना हमारे पृथ्वी पर इतने फोटोन बरसते रहते हैं कि हमारी सभ्यता को जला सके। सूर्य की रोशनी सिर्फ उष्ण और गर्मी ही नहीं देती, यह हमें हमारी ज़रूरत की तमाम चीज़ें देती है और बिना रोशनी के हम जिंदा नहीं रह सकते। पर हर सेकंड पृथ्वी पर अरबों खरबों फोटोन बरसते रहते हैं, इसमें से हमें हर जीवनदायी ऊर्जा देता है।
लेकिन जो इसमें से असंख्य फोटोन हमारे पृथ्वी के पास से आगे निकल जाते हैं उनका सफर खत्म नहीं होता है। इनमें से असंख्य फोटोन सूर्य से विदा लेने के बाद करीब 80 मिनट बाद यह शनि ग्रह तक पहुंचता है और 4 घंटे बाद नेपच्यून तक। यह फोटोन सूर्य की सतह से रवाना होकर यह फोटोन अपनी क्षमता के अनुसार जितनी दूरी तक चाहे उतना सफर कर सकता है। वो पूरे ब्रह्मांड में जा सकता है अरबों प्रकाश वर्ष दूर भी। और हमारा प्रकाश अब 18 घंटे में हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से से भी आगे निकल जाता है। यहाँ से सूर्य दूरी पर मौजूद एक धुंधला सा धब्बा दिखता है, लेकिन फोटोन गहरे अंतरिक्ष में और आगे बढ़ते रहते हैं। 1200 साल में कुछ फोटोन रेड ड्वार्फ सोलर सिस्टम के केपलर 62 तक पहुंच जाते हैं। इन सोलर सिस्टम पर पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह बताए जाते हैं। हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी जैसे अरबों ग्रह है, पर अगर उन पर जीवन है तो क्या वह हमारे सूर्य की रोशनी को देख रहे होंगे? अगर वहाँ एलियंस मौजूद है तो वो आसानी से हमारे सूर्य की रोशनी को देख सकते हैं, या फिर बहुत दूर से टेलीस्कोप से हमारे सूर्य का अध्ययन कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हुए यह फोटोन 1500 साल में हेड नेबुला के पास से गुजर जाएगा और 7000 साल बाद यह फोटोन पिलर ऑफ क्रिएशन के पास से गुजर जाएगा। इतनी दूरी पर हमारे सूर्य की रोशनी को आंखों से देख पाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन यह ताकतवर टेलीस्कोप से इसे जरूर देखा जा सकता है। और यह फोटोन पूरे ब्रह्मांड में सफर करता है, यानी हमारा छोटा सा तारा पूरे ब्रह्मांड में नजर आता है, बस कोई देख रहा हो। हमारे नजर आने वाले ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से हमारे सूर्य को नहीं देख पाएंगे, और यह कमाल की बात है। पर ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर हमारे वजूद के कुछ सबूत मौजूद हो, पर हम अरबों सालों तक ना पहुंच सके, पर हमें भुलाया तो नहीं जाएगा। इस सफर की शुरुआत सूर्य के कोर से एक फोटोन के साथ हुई थी, जो 10 लाख साल के बाद सूर्य के चंगुल से निकल पाया और आजाद होकर हमारा फोटोन ऊर्जा और जीवन लेकर हमारे पृथ्वी तक पहुंचा। हमारे सूर्य से आने वाला प्रकाश अन्य खरबों तारों के साथ मिल जाता है और ब्रह्मांड का सफर करता है। इस प्रकार पूरे कॉस्मोस में ऊर्जा को फैलाता है। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।